हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम नया टॉपिक सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण, ये नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। श्रृंखला होता क्या है? श्रृंखला का मतलब किसी वस्तुओं या घटनाओं या अंकों या अक्षरों को एक क्रम में व्यवस्थित करना श्रृंखला या सीरीज कहलाता है। ठीक है ना? किन्हीं वस्तुओं या घटनाओं या अंकों या अक्षरों को क्या एक क्रम में व्यवस्थित करना। वो क्रम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? वो बराबर का गैप भी हो सकता है या वो बराबर डिफरेंस नहीं भी हो सकता है। वो एक क्रम होगा, लेकिन व्यवस्थित उस क्रम में ही होगा। जो क्रम पहले निर्धारित किया गया उसी क्रम में पूरी अंक या फिर अक्षर है वो व्यवस्थित होंगे। उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखला बोलते हैं। श्रृंखला में अंकों की श्रृंखला भी हो सकती है और अक्षरों की श्रृंखला भी हो सकती है। तो हम पहले अंकों की श्रृंखला पढ़ेंगे। पहले कौन सी पढ़ेंगे? हम अंकों की श्रृंखला पढ़ेंगे। ऐसे अंकों की श्रृंखला में क्या हो सकता है? आपको कोई श्रृंखला दी गई है और उस श्रृंखला को क्या करना है? आपको पूरा करना है। जैसे ये श्रृंखला है 16, 23, 31, 40, 50, 61 और ये क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह कौन सा इन चारों में से अंक आएगा। ठीक है ना? ये श्रृंखला आपको पूरी करनी है। तो पहला टाइप का ये प्रश्न हुआ कि आपको श्रृंखला पूरी करनी है। जैसे ये श्रृंखला है तो ये श्रृंखला में अगला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या अंक आएगा। तो देखो, इसमें देखो, आप देखोगे ये तो बहुत ही सिंपल श्रृंखला है। तो हमें पता लग रहा है देखने से कि लगभग इसमें अगर हम 7 जोड़ रहे हैं, +7 +8 +9 +10 +11, यानी एक एक अंक जोड़ते हुए हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +12 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 83 +12 का मतलब 2 और 1 3, 6 और 1 73, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 73। यहाँ पे आ जाएगा 73। 2 और 1 3, 6 और 1 7, 73। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 73। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? एक एक अंक हम बढ़ाते हुए जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 7 जोड़ा, यहाँ पे 8 जोड़ा, यहाँ पे 9 जोड़ा, यहाँ पे 10 जोड़ा, यहाँ पे 11 जोड़ा, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? 12 जोड़ देंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? 77, 49, 36 और 18। 77, इसमें आप देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है भाई। तो ऐसी श्रृंखला, ऐसे क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन है ना, वो या तो बहुत सिंपल होंगे या फिर बहुत ऐसे होंगे वो सीरीज हमें कभी पकड़ में नहीं आती है। तो ऐसे प्रश्नों को मेरे हिसाब से आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, जब आपके पास टाइम बचे तो। क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत टाइम खा जाते हैं। सॉल्व हो जाते हैं आधे सेकंड में, 1-2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, और नहीं तो फिर आप 5 मिनट लगा देंगे तो भी सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए आपके 5 मिनट खराब नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को हमेशा लास्ट में टाइम बचे तब करना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें बहुत माथा पच्ची है, लेकिन मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ क्या किया है इसमें ये किया है, यहाँ पे क्या था? 77, सॉरी, 77 और 49। इसमें क्या किया इसने? 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 49, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो
18 18 और अब हमें क्या कर देंगे, एक को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। उत्तर क्या होगा इसका 8। तो ऐसे प्रश्न क्या सीरीज के या तो पकड़ में आ जाते हैं बहुत जल्दी या फिर पकड़ में आते ही नहीं है, इसलिए इनको क्या करना चाहिए, हमेशा लास्ट में करना चाहिए। ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया है 60 30 20 15 और 2 क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क 2 है, यानी कि 2 आपको पता करने हैं, 2 डिजिट आपको क्या करने हैं पता करने हैं। यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा और यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। तो क्या किया देखो, इसमें इसने 60 में पहले तो किसका भाग दिया है 2 का भाग दिया है, फिर 60 में किसका भाग दिया है 3 का भाग दिया है, फिर 60 में किसका भाग दिया है 4 का भाग दिया है, फिर 60 में किसका भाग देंगे हम, एक एक बढ़ा रहे 5 का भाग, 60 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, एक बढ़ाएंगे 5 से आगे एक बढ़ाएंगे तो 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी इसका उत्तर क्या होगा सी 12 और 10। इसका आंसर क्या होगा 12 और 10। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 144 144 100 64 16 और 4। ये तो दिख ही रहा है देखो, बिल्कुल सिंपल। ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। यानी हम क्या कर रहे हैं 2 2 घटा रहे हैं, 12 का स्क्वायर किया फिर 10 का स्क्वायर किया, यानी 12 से 2 घटाया 10, 10 से 2 घटाया 8, तो 8 से 2 घटाएंगे तो क्या हो गया 6 का स्क्वायर, 6 से 2 घटाएंगे तो क्या 4, 4 का स्क्वायर, और 4 से 2 घटाएंगे तो क्या 2, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। आंसर क्या हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन करो देखे भाई। अगला क्वेश्चन 2 5 14 41 122 और 365 क्या है। इसमें देखो, इसमें तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। क्या है 3 का गुणा करके -1 किया है, 2 तिया 6 में से 1 5, इधर 3 का गुणा करके -1 किया है, 5 तिया 15 -1, 3 का गुणा करके -1 किया, 14 तिया 42 और 1 42 - 1 41, इसमें 3 का गुणा करके -1 किया है, इसमें भी 3 का गुणा करके -1 किया, इधर भी हम क्या करेंगे 3 का गुणा करके -1 करेंगे। तो 365 में 3 का गुणा करो, 5 तिया 15 असल की 1, 6 तिया 18 और 1 19, 1 और 1 10, और -1 करेंगे तो ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 5 10 26 50 और 122, 5 10 5 10 50 और 122 करो देखे भाई। करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी 2025 में जो हुआ था ना एग्जाम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस
1, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 11 का स्क्वायर प्लस 1। अगला देखो, इससे क्या पता चल रहा है, ये सारी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं सारी की सारी। अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके 1 जोड़ा है, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 13। 13 का स्क्वायर करके प्लस 1 करना है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और प्लस 1 करेंगे तो कितना, 170। उत्तर क्या होगा, ए 170। अगला क्वेश्चन ये करो, देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12, 6। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12, 6, 6, 9 क्वेश्चन मार्क। इस बार क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आ गया है, बीच में आ गया है, 45, 135। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा डिजिट आएगा, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। सीधा क्या किया इसने, यहाँ इधर 1/2 का गुणा किया है, आधे का गुणा किया है, फिर 1 का गुणा किया है, फिर 1 सही 1/2 डेढ़ का गुणा किया है, फिर अब आधे आधे का गुणा बढ़ रहा है, तो डेढ़ से सीधा किसका गुणा होगा, 2 का गुणा, 2 से फिर 2.5 का गुणा, और 2.5 से फिर 3 का गुणा, ठीक है ना। तो 9 से 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मार्क 15, 27, 51, 99 क्या होगा भाई, देखो करो। देखो थोड़ा सा हम एनालिसिस करते, मैं सीधे ही बता देता हूँ, ज़्यादा सोचना पड़ता। मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रश्न क्या है, या तो समझ में आ जाते बहुत जल्दी, नहीं तो फिर आते ही नहीं है। तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ क्या किया है, गुणा 2, 15 दूनी 30 माइनस 3, गुणा 2 करके 3 किया है, 27 तिया 27 दूना 54 माइनस 3, 51 दूनी 102 माइनस 3, यानी गुणा 2 करके -3 किया है, गुणा 2 करके -3 किया है। तो इधर करो, गुणा 2 -3, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया 9, फिर इधर आगे भी क्या होगा, गुणा 2, 9 आएगा तो 9 दूनी 18 माइनस 3 15, यानी गुणा 2 करके -3 किया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 2, 9, 28 क्वेश्चन मार्क 126 करो, देखें सोचो, नहीं तो फिर मैं आपको सीधा ही बता देता हूं। 2, 9, 28, 126। इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, और ये क्या है क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है 5 का क्यूब प्लस 1। तो देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 प्लस 1 कितना 65, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65, आंसर क्या आ जाएगा ए 65। अगला क्वेश्चन 17, 2, 34, ये तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। 17 को 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 34, 34 को 3 से गुणा किया, 34 को 17 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 34, 34 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया 102, 102 को 4 से गुणा करेंगे तो 408, 102 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 804, 408। ठीक है भाई।
तो ऐसे प्रश्न या तो सीधे पकड़ में आ जाते हैं या फिर बहुत टाइम खाते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों को लास्ट में टाइम बचे तो ही करना, नहीं तो नहीं सोल्व हो रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम नेगेटिव से तो बचेंगे। अगला, अब देखो पहला टाइप हमने क्या पढ़ा है? पहला टाइप हमने पढ़ा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करना। आपको कोई श्रृंखला दी होगी और आपको कहीं आपको दे रखा होगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, या एक जगह आपको खाली छोड़ी, उसको पूरा करना होता है। लेकिन अब जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, अब जो हम टाइप पढ़ेंगे वो टाइप क्या है? दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। दी गए पदों में गलत पद कौन सा है वो चेक करना है, ठीक है ना। इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई ना कोई एक पद गलत है वही श्रृंखला, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक पद कोई बीच में गलत डाल दिया है, उस गलत पद को ढूंढना है, ठीक है भाई। तो ढूंढो, देखें पहला क्वेश्चन, 3, 4, 7, 11, 20, 29, 47, 76, ठीक है भाई। तो सोचने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। इस सीरीज में क्या किया है? 3 और 4 को जोड़ा तो 7, 7 और 4 को जोड़ा तो 11, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए, ठीक है ना भाई। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 20 आ गया। तो 11 और 18 को जोड़ेंगे तो 29, 29 और 18 को जोड़ेंगे तो 47, 47 और 29 को जोड़ेंगे तो 76। इसका मतलब 20 की जगह क्या आना चाहिए था? 18 आना चाहिए था। यानी कि ये गलत पद कौन सा है? 20 यहाँ पे गलत है। अगला 5, 3, 6, 10, 9, 12, 17, 15, 18 और 23, इसमें गलत पद कौन सा है? अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं ना, पूरी श्रृंखला दे दी है, आपको गलत ढूंढना है। ढूंढो, देखें गलत। मैं आपको सीधा बता देता हूं, इसमें क्या किया है? इसमें किया है -2 +3 +5। -2 +3 +5, -2 +3 +5। तो इसमें देखो कौन सा नियम फॉलो नहीं हो रहा? -2 यानी 3 सही है, +3 सही है, +5 यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे 11 था क्या? -2 +3 +5, यहाँ पे 11 था भाई। ये जो अक्षर मिटा था ना, यहाँ पे क्या था? 11 था। -2 +3 +5, ठीक है। -2 +3 +5, ठीक है। तो देखो कौन सा डिजिट, कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखो -2 +3 +5, +5 होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या? 10। यहाँ पे 11 आना चाहिए, लेकिन है क्या? 10। तो ये 10 गलत है, बी उत्तर, ठीक है भाई। -2 +3 +5, -2 +3 +5, -2 +3 +5, ऐसा किया हुआ है इस सीरीज में, ठीक है ना भाई। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सॉल्व हो ही हो, ठीक है ना। अगला 105, 114, 127, 128, 153, 170 और 189, इसमें गलत क्या है? मैं बता देता हूं सीधा आपको। इसमें क्या किया है? +9 +11 +13 +15 +17 +19। तो देखो कौन सा फॉलो हो रहा है? फॉलो नहीं हो रहा है। जो फॉलो नहीं हो रहा वो गलत पद है। +9 हो रहा है, 105 में 9 जोड़ेंगे तो 114, +11, 14 में 11 जोड़ेंगे तो 25 आएंगे, 25 आना चाहिए, लेकिन है क्या? 27। अगर यहाँ पे 125 होता, यहाँ पे क्या होता? 25,
125 में 13 जोड़ेंगे तो 138, 138 में 15 जोड़ेंगे तो 153, 153 में 17 जोड़ेंगे तो 170, 170 में 19 जोड़ेंगे तो 19। इसका मतलब ये 127 है, इसकी जगह 125 होना चाहिए था, तो 127 वाला गलत है। ठीक है भाई, ऐसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या है जो अनुपयुक्त या फिर क्या है, असंगत है। अनुपयुक्त या फिर क्या है, असंगत है। ठीक है भाई, तो मैं आपको सीधा बता देता हूं क्या किया है इन्होंने। गुणा 2 + 2, ठीक है ना भाई। इन्होंने क्या किया है, +2 गुणा 2 +2 गुणा 2 + 2 गुणा 2। तो यहां पे कौन सा सही नहीं हो रहा है, देखो ये +2 सही हो रहा है, और ये भी +2 सही हो रहा है, ये गुणा 2, ये भी गुणा 2, ये +2। लेकिन 4 में गुणा 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन 4 से इन्होंने क्या कर दिया, 16 कर दिया। 4 गुणा 2 कितना होता है, 8, लेकिन यहाँ पे क्या है, 16। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 गलत है। 16 की जगह क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। 48, 62, 78, 96, 118, 138। इसमें क्या किया इन्होंने, 7 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर 64 -2, 9 का स्क्वायर -3, 10 का स्क्वायर -4, 11 का स्क्वायर -5। ठीक है, और 12 का स्क्वायर -6। तो 7 का स्क्वायर कितना था, 49 यानी 48। 8 का स्क्वायर कितना था, 64 -2 62। 9 का स्क्वायर कितना, 81 -3 78। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 -4 96। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 -5 116। 12 का स्क्वायर कितना, 144 -6 138। इस सीरीज में देखो भाई, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। 116 आना चाहिए था, ये सही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 116, लेकिन आया क्या है, 118। उधर क्या होगा, ये 118। ठीक है भाई। तो ऐसे प्रश्न बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं भाई। ठीक है, ये टाइप खत्म हो गया। अगला, अब ये जो टाइप है ना, ये टाइप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं ना, ऐसे टाइप के अगर प्रश्न आ जाए तो उसको छोड़ना ही नहीं है। अगर सीरीज टेस्ट में इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो उसको छोड़ना ही नहीं है, वो करना ही करना है। बहुत सिंपल होते हैं। क्या होती है, श्रेणी या श्रेणी दो प्रकार की होती है। एक होती है समांतर श्रेणी और एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, क्या होता है, ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर, ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे देखो 2 4 6 8 10 12 14 16, देखो दो लगातार पद, कोई भी दो लगातार पद देखो, इनमें अंतर क्या है, 2 का है। 1 का अंतर हो सकता है, 2 का अंतर हो सकता है, 3 का अंतर हो सकता है, 4 का अंतर हो सकता है। समान अंतर, नाम से पता चल रहा, समांतर, समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी होती है उसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी।
दो पदों का अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। दो दो का अंतर है तो हमेशा अनंत तक दो का अंतर ही रहेगा। अगर तीन का अंतर है तो अनंत तक तीन का अंतर ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। और इनमें जो पदों का अंतर होता है ना, जैसे यहाँ दो का अंतर है, इस अंतर को क्या बोलते हैं, पदांतर या फिर सार्व अंतर। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी दो पदों का अंतर। तो वो निकालते कैसे हैं, किसी भी पद में से पहले पद को घटा दो। जैसे अंतर निकालना 8, 8 के पहला पद कौन है, 6, 8 में से 6 घटा दो, कितना, 2। 8 में से 6 घटा दो, कितना, 2, तो अंतर 2 आएगा। भले 14 में से 12 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब इस श्रेणी का पदांतर कितना है, 2 है। इस श्रेणी का पदांतर या सार्व अंतर कितना है, 2 है। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, किसी भी पद में से जस्ट पहले वाले पद को घटा दो। किसी भी पद में से जस्ट पहले वाले पद को घटा दो। किस श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सार्व अंतर या पदांतर आ जाएगा। तो पदांतर कितना है इसमें, 2 है भाई। ठीक है, अब इस समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब ये पूछ लिया, जैसे ये श्रेणी है, इसका 50वां पद कौन सा होगा, इसका 20वां पद कौन सा होगा, इसका 40वां पद कौन सा होगा। तो जो पद पूछते हैं ना, वो उसको nवां पद कहते हैं। n की जगह कोई पद होगा, nवां पद। ठीक है ना भाई, तो nवां पद क्या होता है, nवें पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + n - 1 गुणा d। nवां पद समांतर श्रेणी में nवां पद tn, nवें पद को किससे लिखते हैं, tn से लिखते हैं। उस nवें पद को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 गुणा d। a क्या है यहाँ पे, श्रेणी का प्रथम पद। इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 2, तो a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। d क्या है यहाँ पे, d है पदांतर। d क्या है, पदांतर। इस श्रेणी का पदांतर कितना है, 2। तो a है प्रथम पद और d है पदांतर। तो इत्तेफाक से इस श्रेणी का पहला पद भी 2 है और पदांतर भी क्या है, 2 है। लेकिन समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 गुणा d। nवां पद मतलब कोई भी पद जो पूछा जा रहा है, 20वां, 30वां, 40वां, 45वां, 15वां, 18वां, जो पद पूछा जा रहा है वो कौन सा होता है, nवां पद। ठीक है, ये तो है समांतर श्रेणी भाई। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। उसको मैं एपी कहूँगा। समांतर श्रेणी को मैं क्या बोलूँगा, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको मैं क्या बोलूँगा, जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। नाम से ही पता चल रहा है, गुणा करना है। उसमें क्या कर रहे हैं हम, दो जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, इसमें क्या होगा, गुणा होगा। ऐसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार पदों का अनुपात समान हो। अनुपात सब समान कब होगा, जब गुणा करते जाएंगे आगे से आगे, तब अनुपात समान होगा। समान संख्या का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। समान संख्या का हम लगातार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समान संख्या का गुणा करेंगे तो ऐसी श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। वहाँ पे 2 जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। समान संख्या का गुणा करते जाएंगे, ऐसी श्रेणी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी। और समान संख्या को जोड़ेंगे तो ऐसी श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। ठीक है भाई, तो इसका जो उसमें हमने सार्व अंतर निकाला था। समांतर श्रेणी में क्या होता है, सार्व अंतर होता है, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो अंतर आएगा। और इसमें हम गुणा कर रहे हैं, गुणा करेंगे तो अनुपात आएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। ठीक है ना भाई, तो सार्व अनुपात इसमें होता है, उसमें होता है सार्व अंतर। उसमें क्या करते थे, किसी भी पद में से पिछला पद घटाते थे। इसमें किसी भी पद में से पिछला पद का भाग देते हैं। जैसे 16 है, 16 का पहला पद कौन सा, 16 से पहले 8 है, तो 16 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी इसका सार्व अनुपात कितना है, 2। जैसे 128 है, 128 से पहले पद कौन सा है, 64 है, 128 में 64 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो अनुपात, सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, किसी भी पद में से उससे जस्ट पहले वाले पद का भाग देंगे तो सार्व अनुपात आएगा। लेकिन सार्व अंतर कैसे आता है, किसी भी पद में से पहले पद को माइनस करेंगे
और इधर क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद, उसमें nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, और इधर क्या है nवां पद, a गुणा r की पावर n माइनस 1, a गुणा r की पावर n माइनस 1। a यहां पर भी प्रथम पद है, वहां पर भी प्रथम पद था, वहां पे d क्या था, सार्व अंतर, यहां पे r क्या है, सार्व अनुपात है। यहां पे r क्या है, सार्व अनुपात या पदानुपात है। इसका पदानुपात कितना है, 2 है। प्रथम पद कितना है, 2 है। ठीक है भाई। तो इसका nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a गुणा r की पावर n माइनस 1। अब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन है, श्रेणी ये दी हुई है, तो 10वां पद क्या होगा। अब देखो 3, 5, 7, 9, इसमें क्या हो रहा है, 2 2 जुड़ रहा है। 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, इसका मतलब 2 जुड़ रहा है। जुड़ रहा है तो कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। 2 2 जुड़ रहे हैं तो कौन सी श्रेणी है भाई, अंतर समान है, 2 2 का अंतर है, समान अंतर है। 2 2 जुड़ रहे हैं तो श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो nवां पद निकालो, n कौन सा पूछा है, 10वां, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 10। 10वां पद पूछा है, कितना आ जाएगा, a प्रथम पद होता है, a प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या है, 3 प्लस n क्या है, nवां पद n 10वां पद पूछा तो n का मान कितना है, 10 माइनस 1 गुणा d क्या होता है, सार्व अंतर। d क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, किसी भी पद में से पहले वाला पद घटा दो। तो 7 में से 5 घटा दो तो भी 2 है, या 5 में से 3 घटा दो तो भी क्या है, 2 है। इसका सार्व अंतर कितना है, 2 है। तो गुणा में d का मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 10 में से 1 गया, 9 गुणा 2। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, यानी इसका 10वां पद कौन सा होगा भाई, 21 होगा। इसका 10वां पद कौन सा होगा, 21 होगा। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन ये वापस कर रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं वापस कर अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। 21 जैसे अगला क्वेश्चन भी देखो, 357, 63, 69, 75, इस श्रेणी का 12वां पद कौन सा होगा। अब n यहाँ पे क्या पूछा है, 12वां पद। n यहाँ पे क्या है, nवां पद, यानी 12वां पद पूछा है। अब श्रेणी कौन सी है, समांतर है, गुणोत्तर है, ये पता करो। इसमें देखो 6 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, तो 6 6 जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो Tn यानी 12वां पद पूछा है, तो T12 बराबर a प्रथम पद कितना है, 357, प्रथम पद है 357, प्लस n कौन सा है, n पूछा है 12वां पद, तो n 12 माइनस 1 गुणा d। इनमें अंतर कितना है, सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, किसी भी पद में से पहले वाला पद घटा दो। तो 363 में से 357 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 6, यानी इसका सार्व अंतर कितना है, 6 है, तो 6 कर दो। तो T12 बराबर कितना आ जाएगा, 357 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा 6, यानी 357 प्लस 11 को 6 से गुणा करेंगे तो 66, यानी 357 को 66 में जोड़ो भाई, जोड़ो, देखिए कितना, 13 12 423, क्या आ जाएगा, 423। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं वापस समझा सकता हूं आपका हो तो, अगर नहीं समझ में आया है तो। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन था। देखो भाई, प्रश्न क्या है, ये श्रेणी है, इस श्रेणी का 12वां पद पूछा है। 12वां पद पूछा तो Tn का मान क्या रखेंगे, 12। a क्या होता है, प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 357,
प्लस की जगह प्लस, एन, एन क्या पूछा 12वां पद, तो एन की जगह रख दिया 12, माइनस की जगह माइनस, एक की जगह एक, गुना डी सार्व अंतर कितना है 6, सार्व अंतर कितना है 6, तो 6 रख दिया। अब 357 की जगह 357, प्लस की जगह प्लस, 12 माइनस एक कितना है 11 गुना 6, तो 11 गुना 6 कितना होता है 66, 66, 357 में 66 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 423, 423। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, श्रेणी 3, 9, 27, 81 में छठा पद कौन सा होगा? अब देखो इसमें 3 में 6, 9 में 6 जुड़ रहा है 15 नहीं, इसका मतलब ये जोड़ तो नहीं है, जोड़ तो नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, मतलब हर बार 3 का गुणा हो रहा है। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, यानी ये श्रेणी कौन सी है गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी में छठा पद पूछा है। गुणोत्तर श्रेणी में n वा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी में n वा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? a गुणा r की पावर n माइनस 1, a गुणा r की पावर n माइनस 1। गुणोत्तर श्रेणी है, गुणा हो रहा ना भाई, गुणा हो रहा, तो गुणोत्तर श्रेणी में n वा पद पूछा है, n क्या है 6, छठा पद पूछा है t 6। प्रथम पद a क्या है प्रथम पद यहाँ पे क्या है 3, तो 3 गुणा r सार्व अनुपात, r क्या होता है सार्व अनुपात। अनुपात कैसे आता है? किसी भी पद में से पहले पद का भाग दे दो, तो 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना 3 आ जाएगा। या फिर 27 है, 27 से पहले वाला पद कौन है 9, तो 27 में 9 का भाग दो तो भी क्या आ जाएगा आएगा 3। अंतर तो हमेशा सेम आएगा। सार्व अंतर कितना है भाई 3, सार्व अंतर कितना है 3, ये हो गया 3 माइनस n, n क्या है छठा 6, n क्या है 6, n है 6, n 6 है ना, छठा पद पूछा है माइनस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 3, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, तो 3 गुणा 3 की पावर 5 क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 3 को 5 बार गुणा करना, 1 2 3 4 5 6, ये छठा कौन सा है ये वाला 3 है। तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243, 243 तिये 3 तिये 9, 4 तिये 12, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729, तो क्या हो जाएगा 729। आंसर क्या हो जाएगा भाई 729। ठीक है भाई, वापस समझाऊं क्या? वापस समझो, देखिए Tn, n कौन सा पूछा है पद भाई छठा पद पूछा, तो n की जगह क्या रख दिया 6 रख दिया। a प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 3, तो a की जगह मैंने 3 रख दिया, गुणा की जगह गुणा। r सार्व अंतर कितना आया भाई, इधर भी 3 ही आएगा हमेशा, तो 3 n क्या है, n कौन सा पद पूछा है 6, तो n की जगह मैंने 6 रख दिया, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, तो ये 3 की जगह 3 गुणा 3 की पावर 6 में से 1 गया 5, तो इस 3 की जगह ये 3 रख दिया, और 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार लिख के गुणा करना होता है ना, तो 5 ये और 1 ये 6, तो 3 को 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 729, 729। अगला क्वेश्चन, ये सेम इसी सीरीज का ही क्वेश्चन है, देख लो पता चल जाएगा आपको। प्रश्न क्या पूछा है 7, 14, 28 का 10वां पद कौन सा है? अब देखो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, इसका मतलब जुड़ तो नहीं रहा है, तो गुणा करके देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, मतलब गुणा हो रहा है, मतलब क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। गुणोत्तर श्रेणी का क्या करना है 10वां पद,
तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? a गुणा r की पावर n माइनस 1 t n कितना है? 10वां पद। a प्रथम पद, a क्या होता है? प्रथम पद कितना है? 7 गुणा r सार्व अनुपात क्या होगा? 14/7 यानी 2। सार्व अनुपात कितना आया? 2। r कितना आया? 2। n कौन सा पद है? 10वां पद, तो ये 10 माइनस 1। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 2, 10 में से 1 गया 9, तो कैसे लिखेंगे? 7 गुणा 2 की पावर 9, यानी 2 को 9 बार गुणा करना है। 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। 2 को 9 बार गुणा करना है, तो कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। 512 को 7 से गुणा करो। 512 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, असिल की 1, 7 1 7 और 1 8, 7 5 35, 35 84। ठीक है भाई, वापस समझो, ये गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे पता चला? हमें पता चला कि इस श्रेणी में 2 से गुणा हो रहा है, तो गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं? गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं? किसी भी श्रेणी को किसी भी पद को पहले पद से भाग दे दो। 14 में 7 का भाग दिया तो 2, सार्व अनुपात कितना आ गया? 2 आ गया। अब nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? a गुणा r की पावर n माइनस 1। तो a प्रथम पद होता है, प्रथम पद कितना? 7, तो आ गया 7 गुणा r सार्व अनुपात कितना आया? 2। n कितना? 10वां पद, तो 10 माइनस 1, तो माइनस 1, तो 7 की जगह 7 रख दिया, गुणा 2 की पावर 10 में से 1 गया 9, तो 7 की जगह 7, 2 की पावर 9 मतलब 2 को 9 बार गुणा करना है। 9 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 512। 512 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 84। ठीक है भाई, ठीक। तो ये हमारी सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में इस टॉपिक को पूरा करेंगे भाई। आज पूरा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आगे अब अक्षरों की सीरीज, आज हमने नंबर सीरीज पढ़ी ना, तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अक्षर अल्फाबेट सीरीज, वर्णमाला की परीक्षण। ठीक है ना भाई, तो अगले पार्ट में इसको हम पूरा कर देंगे। तो पढ़ते रहिए, चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।